विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, और इसमें ऐसा मेंशन किया है, अच्छा इनकरेक्ट मेंशन किया है, और इनकरेक्ट वाले पार्ट में डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है, मतलब इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन हायर रेजोनेंस एनर्जी। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब ठीक है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बस उसका स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसका मतलब उससे हायर रेजोनेंस एनर्जी या लोअर रेजोनेंस एनर्जी की बात नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये अपना ऑप्शन होना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको हम लोग केवल लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हम लोगों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो अपना रियल स्ट्रक्चर होता है। तो विथ नो रियल एग्जिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन वाला पार्ट सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड। आराम से बोल सकते हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग जो भी कॉम्बिनेशन यूज़ करके चल रहे हैं उन कॉम्बिनेशंस वाले पार्ट के हिसाब से अगर कंसंट्रेशन लेके चले तो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एडअप करके ही हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो उस केस में जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो डेफिनेटली स्टेबिलिटी को हायर करेगा ही करेगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा जैसे कंसिडर कर सकते हैं, भी हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी डिस्कस करते थे कि थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और प्रैक्टिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को कंसिडर करना होता था। तो थियोरेटिकल वाले पार्ट का मतलब ये है, जैसे अगर पाई बॉन्ड है तो थियोरेटिकली अगर एक पाई बॉन्ड का एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का x है तो दो पाई बॉन्ड के लिए टोटल हम लोग 2x ले सकते हैं, लेकिन जो अपना वैल्यू है वो इससे थोड़ा कम निकल के आता है 2x वाले पार्ट से, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट है। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देगा। अगर स्टेबलाइज करेगा मतलब पूरा मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पार्ट से थोड़े लोअर एनर्जी पे रहेगा। एक सिंपल सा फैक्ट है जो ध्यान रखना ही होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल कंसंट्रेशन में रहता है। तो लास्ट स्टेटमेंट वाला पार्ट भी सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। तो इसमें आंसर सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होना चाहिए, गलत आंसर दे रखा है।